Hi. So today we are going to study living world, and this is not something like genetics or physiology, but still इससे भी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही होगा. सो इट्स अ बिट फैक्चुअल चैप्टर, बट जो फैक्चुअल वाला वाला पोर्शन होगा जैसे कि कुछ डेटास वगैरह होंगे, तो आई स्किप दैट. उसमें कुछ अगर समझने वाला है तो हम वो देखने वाले हैं. ऑल्सो इसमें कुछ पोर्शंस जो अभी रिसेंट जो अभी सिलेबस है उससे हटा दिया गया है, बट वो थोड़ा सा फंडामेंटल है और इंटरेस्टिंग भी है. तो पहले देखते हैं. ओके. सो सबसे पहले इस चैप्टर में ना ऐसे स्टार्ट होता है लाइक व्हाट इज लिविंग, व्हाट डू वी कंसीडर, कि किसको हम लिविंग बोलते हैं एंड किसको मतलब लिविंग किस बेसिस पे बोलते हैं, राइट. तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ऐसे लिख लो लाइक व्हाट इज लिविंग. आई होप तुम्हें दिख रहा हो बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग नाइस. और व्हाट इज लिविंग चल रहा है ना अच्छे से. आई शुड यूज दिस वन. ठीक. ओके. तो व्हाट इज लिविंग ये किस बेसिस पे हम बोलते हैं, ठीक है. तो कुछ यहाँ पे ना फीचर्स होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ 5 मेंशन करे हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड उसमें फर्दर सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो हम उसको भी सारा एक करके देखने वाले हैं लाइक कि क्या सारे मतलब क्या ये बेसिस है कि अगर कोई भी चीज़ जो ग्रो कर रही है वो लिविंग ही है. तो वैसे इसमें बहुत ही डेप्थ वाला एक टॉपिक है कि क्या हर वो चीज़ जो ग्रो हो रही है तो वो लिविंग है. यू कैन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नली ग्रो हो रही है, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ मास जिसके ऊपर कुछ ऐसा जमा हो जा रहा है एंड देन इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज मतलब लिविंग तो नहीं है ना ऑब्वियसली. जैसे कि कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट कंटिन्यूअस बढ़ते जाती है. तुमने सुना होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट कभी भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते कि इतनी हाइट है. वो हर टाइम पे कुछ उस पर और जमा हो रहा है एंड मास उसका इंक्रीज होते जा रहा है. सो पहले तो कुछ यहाँ पे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले वाला यहाँ पे आता है ग्रोथ एंड द सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, fourth is consciousness, fifth one is cellular organization. इसमें ही कॉन्शियसनेस में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप तुम्हें दिख रहा हो बिकॉज आई डोंट नो माई दिस इज नॉट वर्किंग अ बिट ज़्यादा अच्छे से बिकॉज आई हैव इरेज्ड विद अ वेट क्लॉथ से मैंने एक्चुअली इसको इरेज करा था. तो आई थिंक ओके लेट्स फॉरगेट इट एंड अगर समझ आ रहा होगा तो देख लेना आगे. तो फर्स्ट वन इज ग्रोथ. सबसे पहले इसको हम ग्रोथ को देखने वाले हैं, ठीक है. तो ग्रोथ अब जैसे एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है. जैसा कि मैंने बताया, तो पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्या हर वो चीज जो ग्रो करती है क्या वो लिविंग ही है, ठीक है. तुम अगर अपने जगह पे जहाँ भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो सोचना और खुद से आंसर को देते रहना साथ में, तो इट विल बी लाइक ज्यादा समझ में आएगा. खुद से सोचना कि अगर क्या हर वो चीज जो ग्रो हो गई है तो क्या वो मतलब लिविंग ही है. तो तुम्हें जैसे पता होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं वो उनकी भी ग्रोथ हो रही है, बट वो एक्सटर्नल है. तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 2 चीज आते हैं, जैसे कि इंटरनल हो सकती है ग्रोथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल कैसे होगी, कुछ उस पे ऊपर से ना जमा हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ मास, एक्यूमुलेशन ऑफ मास. एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है. अभी किसमें होगी इसके एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो खुद से. माउंटेन्स, माउंटेन्स. तुमने बचपन में ऐसे किया है कि मैग्नेट को लेके और उसको आसपास कुछ ऐसे ही रैंडमली ऐसे घुमाया हो, उस पे कुछ ना ऐसे आके अट्रैक्ट करके और चीजें एक्यूमुलेट हो गई हो, या फिर
तो वैसे एग्जाम्पल समझने के लिए यू डोंट हैव टू राइट कोई पेपर सब्जेक्टिव वाला एग्जाम तो है नहीं, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो भी कुछ ऊपर से ना मास एक्यूमुलेट हो जा रहा है तो एक्सटर्नली भी वो ग्रो हो रहा है, जैसे कि मैग्नेट या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन होते हैं जिसमें रस्ट लग जाता है तो ऊपर से कुछ मटेरियल्स उस पे जो जमा हो जाते हैं एंड देन उनकी ग्रोथ हो जाती है, बट इट्स एक्सटर्नल ग्रोथ, इट्स नॉट, वी डोंट कंसीडर इट एज कि अब वो लिविंग हो गया आयरन, नहीं। So this is mountains and resting of irons, resting of iron. पर्सनली आई डोंट नो मैग्नेट वाला होगा कि नहीं, बट ऐसा मुझे लग रहा था कि आई हैव लाइक बचपन में ऐसे। ओके, ऑल्सो अगर तुम ऐसे रेत से खेले रहे होगे बचपन में तो ऐसे ना पहाड़ सा बना देते थे रेत का, और अगर नेक्स्ट डे आके देखोगे तो उस पे ऐसे हवा वगैरह चलती है ना, तो और बड़ा सा थोड़ा उस पर और कुछ रेत आके ऐसे जमा हो जाते थे, और ही उसकी मतलब लगता था कि ग्रो हो गया, बट बेसिकली वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, तो वो भी हो सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो ये एक्सटर्नल है। इंटरनल ग्रोथ जो हमारे अंदर होती है, प्लांट्स या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल ग्रोथ होती है, मतलब बी इट लाइक लोअर ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्रोथ सारे ही करते हैं, ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ होती है। अभी क्वेश्चन आता है कि इट लाइक इज इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो नहीं, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ इनमें भी हो सकती है बट दीज आर नॉट लिविंग, तो हम इनको कैंसल आउट करते हैं। तो अभी यहाँ पे ना अगर कैंसिल कर रही हो तो ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं, बट इट इज द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बोल देना कि मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि नहीं बोल सकते हर वो चीज जो ग्रो कर ही रही है तो वो लिविंग है, नहीं है, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसको ही जैसे करके मैंने लाइक आई ट्राई टू अपलोड अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो वैसे तो शायद अभी ये रिसेंट सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मतलब मेरे को ये अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, पहले था हमारे सिलेबस में, तो आई थॉट जस्ट टू एक्सप्लेन few things related to this। अब इसमें फैक्चुअल इस चैप्टर में कुछ जैसे कि स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड कितने हैं, तो 1.7 से 1.8 बिलियन, अब मैं मिलियन सॉरी, तो इसमें मैं क्या ही बता दूं, लाइक इट्स फैक्चुअल है तो है, लाइक यू हैव टू जस्ट याद करना है। तो सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन। तो अभी रिप्रोडक्शन जो होते हैं, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं क्या वो लिविंग है, तो ऑब्वियस लिविंग है जितने भी, बट क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि म्यूल, अगर तुमने पहले कभी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि वो क्रॉस से बनते हैं, जैसे कि डोंकी और हॉर्स का जो क्रॉस करते हैं तो म्यूल बनता है, म्यूल इज खच्चर, अगर तुमने शायद सुना हो तो। एंड वर्कर बीज जो होते हैं, तुमने अगर लाइक इट्स गिवन इन जेनेटिक्स, जो वर्कर बीज होती है हनी बीज वाली, तो वो इनफर्टाइल होते हैं, और बहुत सारे ह्यूमन में भी इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, बट दे आर स्टिल लिविंग ना, लाइक दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग। तो वी कैन नॉट से कि ऐसी जो भी चीजें जो मतलब सॉरी जो भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग, सो दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आई डोंट नो इसमें व्हाट शुड आई राइट, बिकॉज तुम्हें हैव एक्सप्लेन, तुम्हें खुद से ही लिखना होगा, बट स्टिल आई एम लाइक राइटिंग जो एक्सेप्शंस वाली चीज है। तो जो एक्सेप्शंस इसमें समझने का ज्यादा है, इसमें लिखना कम है, तो तुमने खुद से ना जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। लाइक एक्सेप्शंस जो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब who cannot reproduce, ठीक है, इनफर्टाइल couples in humans or any like organism, couples, देन यहाँ पे इनफर्टाइल वर्कर बीज एनसीईआरटी लिखती है, इनफर्टाइल वर्कर
बीज एंड म्यूल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो होते हैं दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर स्टिल लिविंग। ऑब्वियस है कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगी, ठीक है। दीज जो है ये वाले जो है दे डू नॉट reproduce, so this is not a defining feature, so I should write it here, right? It is not, ये important है, not a defining। इससे ना पहले टी वाई क्यों आया हुआ है, आई थिंक पता नहीं 2020 या उसके अराउंड में, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अभी तो ये हट गया है, पर क्या ही पता कि कभी कुछ पूछ ले तो ये हो गया, ठीक है। अभी ना एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज लाइक, अभी आई हैव टू राइट, लिखते हूँ यहाँ पे। वरना लिखा हुआ है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन multicellular organism and in unicellular organism these are synonymous, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझना, बिकॉज एनसीईआरटी तो बहुत कुछ लिख ही देती है, बट ओके। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग नाइसली। मार्कर आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो, बिकॉज इतना तो दिख जाएगा ना, ठीक है। लाइक इसमें वो है जो इंक होता है, बट शायद आई एम इरेजिंग इट लाइक वो भीगा हुआ जो होता है कपड़ा। ओके, सो growth and reproduction is mutually exclusive event in multicellular organism, ठीक है। ये यहाँ पे ना दो ऐसे लाइन बना के लिखना, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event in mutually exclusive इसमें होता है, I don't know why it's not working nicely। Mutually exclusive in multicellular organism, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देन सिनोनिमस, सिनोनिमस स्पेलिंग सही है, सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर मतलब कि सेपरेट, ठीक है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन हो, और रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि ग्रोथ हो। और ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर आर बेसिकली हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ जो एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज लाइक वी आल्सो फ्रॉम दैट वे, लाइक मैमल्स। तो हाँ, तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। बट इफ समवन इज लाइक रिप्रोड्यूसिंग, तो इट्स नॉट लाइक कि वो उसकी सेल्स भी ग्रो कर रहे हैं। बट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, ये तुम ऐसे देख सकते हो, अमीबा लिख लेना, दिस इज अमीबा, मान लो ऐसे कुछ भी इसका रैंडम शेप होता है ऐसे। तो ये ना इसके सेल्स ऐसे ग्रो करते हैं। अब ये जितने ग्रो करेंगे एक टाइम के बाद में ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज अमीबा और बैक्टीरिया, वट एवर यू कैन टेक एग्जाम्पल अमीबा अभी के लिए, ठीक है। तो ये होता है सिनोनिमस, मतलब कि एक साथ होते हैं। सिनोनिमस का मतलब होता है, सिन का मतलब है टुगेदर, सो यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ लाइक सिनोनिमस। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। इसमें ना जो सेल्स होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और इतने ग्रो करे कि उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ गया, तो अलग अलग दो सेल्स बन गए। तो ये होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया लोअर है, अमीबा लोअर है। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, सी नॉर्मली पहले इसका मीनिंग समझ लो ना। अब म्यूचुअली का मतलब होता है म्यूचुअल, जैसे पता होगा आपस में म्यूचुअली, तो ये दोनों जो आपस में एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ किसी एक के लिए होता है। इसका फॉर एग्जाम्पल लाइक इस चीज के लिए, कोई एक चीज के लिए ना कुछ चीजें हो रही है बट दूसरे के लिए नहीं हो रही है, लाइक तो इट्स एक्सक्लूसिव पर्टिकुलर दैट थिंग ओनली, इट्स दैट। तो
ये दोनों सेपरेट हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग ये हुआ है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमन या फिर कुछ भी एक एनिमल ले लो, तो उसमें अगर जरूरी नहीं है ना कि जब उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपने एक मतलब कोई भी चाइल्ड या फिर ह्यूमन में ले लो, तो जरूरी नहीं है ना कि उसके बॉडी के सेल्स ऐसे ग्रो कर जाएंगे और वो खुद को डिवाइड करके दो बन जाता है वैसे। तो इट्स जैसे ये हुआ वैसा नहीं होता है, वो उस टाइम पे सेपरेटली कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जैसे जब ग्रो कर रहा है तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? ऑफकोर्स नहीं। तो दिस इज इट। तो इसमें जो एक दोनों ये फर्स्ट और सेकंड वाले दो पॉइंट थे, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट था, इससे भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो दिस इज। एंड थर्ड अभी हमें देखना है मेटाबॉलिज्म। अभी तुम्हें पहले शायद पढ़ा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो ये तो डेफिनेशन सबको ही पता होता है, लाइक सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in our body, that is catabolism plus anabolism is called metabolism। तो अभी इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो अभी थर्ड वाला, ठीक है ना, थर्ड। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। अगर तुम्हें थोड़ा कम भी लाइक ये जो मैं लिख रही हूँ तुम्हें थोड़ा लाइट दिखे तो मैनेज कर लेना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट टाइम आई विल फिक्स इट, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑल्दो आई एम लाइक स्पीकिंग थ्रू आउट, तो और हाँ, तो मेटाबॉलिज्म इसमें ना कुछ टर्म आए जैसे कि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो पहले समझो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म इन सिंपल लैंग्वेज। कुछ भी तोड़ना इज कैटाबॉलिज्म, कुछ भी जोड़ना एंड बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बेसिकली, हाँ, तो कैटाबॉलिज्म जैसे कि तोड़ना, तो ए बी मान लो ऐसे कुछ एक है रिएक्टेंट मान लो, और ये ए प्लस बी में टूट जाता है, ठीक है, एक रिएक्शन लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, टूट गया ए प्लस बी में, दिस इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। एंड तुम पता होगा बट फिर भी लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन ना। तो ए यहाँ पे ए प्लस बी था और ये ए बी में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लाइक हमारे क्या मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, मेटाबॉलिज्म सारे के अंदर हो ही रहा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उनके बॉडी में हो रहा होता है, ऑल्दो लाइक लाइक वो अगर यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली सारे में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हमेशा ही हो रहा है, ऑल्दो वो किसी भी फेज में हो, लाइक ग्रो कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, लाइफ के किसी भी स्टेज पे, बट लाइक इवन इफ यू आर सेटिंग नॉर्मली, तो अंदर जो रिएक्शंस है वो सेल्स तो छोटे छोटे सेल्स तो प्रेजेंट है ही हमारे बॉडी में। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो एटलीस्ट एक सेल्स तो प्रेजेंट होगा ही ना। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सिंगल सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स। तो ऑब्वियस है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। तो दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, मतलब जितने में लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये होना ही होना है, लाइक ये वाले हैं, ठीक है। अभी एक ना क्वेश्चन आता है, लिख खुद से यहाँ पे लिख लेना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है। अभी ना एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो हमारे बॉडी में सेल्स, सॉरी हमारी बॉडी में ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या ये अगर हम आउटसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे ना ऐसे टेस्ट ट्यूब में मान लो सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम जो भी है मतलब रिएक्टेंट को और सेम एंजाइम को वहाँ पे ला के एक टेस्ट ट्यूब में कराते हैं इन फेवरेबल कंडीशंस जो भी होता है जैसे कि लैब वगैरह में होता है, ठीक है। वो सारा वैसे उसको हम देते हैं, ठीक है। तो उसको फिर क्या हम लिविंग कंसीडर करेंगे या फिर नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे? इट इज थोड़ा सा इसको ना साइड में ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं बट स्टिल लाइक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ना, तो इसको समझ लो। तो जस्ट इमेजिन कि ये तुम लिविंग थोड़ी ना, जस्ट बिकॉज ये जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं इसको बाहर में सेम सब कुछ दे दिए, इसका मतलब एक टेस्ट ट्यूब को तुम लिविंग बोल दोगे? नहीं, इसके अंदर का ये जो रिएक्शन हो रहा है ये तो लिविंग है, बट ये जो टेस्ट ट्यूब है ऑब्वियसली ये तो लिविंग नहीं है।
तो इसको ना एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि इट इज़ नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, बट इट इज़ लाइक दोनों को मिला के ऐसे कुछ बोलते हैं। इट्स स्टिल अ कंफ्यूजिंग थिंग। तो एनसीईआरटी भी कुछ इसका क्लैरिटी नहीं देती है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, वी कांट से इट इज़ लिविंग। तो ऑल्सो लाइक हाँ, यही पूछेगा। और एक और वैसे तो आता है वो कोमा पेशेंट वाला, बट वो नहीं पूछेगा कि ऑब्वियसली जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जो होते हैं, जिनके ऑर्गन्स जो मतलब ब्रेन डेड है, लाइक ब्रेन डेड कोमा पेशेंट में उनके ऑर्गन को अलग से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे कि जो भी उनके अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, तो क्या उनको लिविंग कंसीडर करते हैं या फिर नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, बिकॉज उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो अब लाइक हो तो रहे हैं रिएक्शंस, लाइक उनका ट्रांसप्लांटेड पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है ना बॉडी, बिकॉज सारा ऑर्गन्स इज ट्रांसप्लांटेड। तो वो भी एक केस है। तो वी कैन नॉट से कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वो सारे थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग वाले पार्ट है, उस पर क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो जस्ट ऐसे ही क्लैरिटी, बिकॉज एनसीईआरटी भी वैसे ही लिखती है। नाउ द फोर्थ वन इज कॉन्सियसनेस। ठीक है, व्हाट इज कॉन्सियसनेस? सबसे पहले तो कॉन्सियसनेस इज बीइंग अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी तुम अ, मतलब गरम ऐसे कोई भी पैन या फिर कुछ भी गरम चीज को ऐसे ना गलती से टच कर देते हो, तो तुम्हारा जो हाथ है अचानक से ऐसे बॉडी जो हमारा होता है एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है, जैसे हाथ अचानक से पीछे जाएगा, या फिर एक नीडल है गलती से एक सुई जो होती है चुभ जाती है, तो ऐसे, या फिर कांटा कुछ भी ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी लाइक इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज के वजह से जो आता है, तो दैट इज कॉल्ड बीइंग अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। तो उसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस। ठीक है, कॉन्सियसनेस। इसका डेफिनेशन वगैरह आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज डेफिनेशन थोड़े ना मतलब समझ नहीं आए होंगे ना, डेफिनेशन तो लिख रही है। तो इसमें जो सेल्फ अवेयरनेस होता है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे हो सकता है? हम में भी होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो, लाइक अभी जो मैंने बोला कि रिमूविंग योर हैंड, अगर कुछ भी ऐसे हॉट पैन या फिर हॉट कुछ भी ऐसा गलती से मिस्टेक तुम टच कर दिया, फिर एक तुमने अगर शायद सुना होगा टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको अगर तुम टच करोगे ना तो वो अपनी लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेती है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सियसनेस, बिकॉज वो अपने सराउंडिंग में कॉन्सियस है वो प्लांट। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, इसको मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं। और ये होता है, एंड देन रिमूविंग हैंड बाय टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। थर्ड इज लाइक तुम्हें पता होगा कि जो एक फोटो पीरियोडिज्म होती है ना, आई डोंट नो, अभी वो शायद पढ़ना नहीं है। तो एक फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है कि कोई भी जो जैसे कि सनफ्लावर वाले तुमने देखे होंगे, सनफ्लावर जो होता है वो जिस साइड में ना सन लाइट होती है, जिस साइड में सन होते हैं उसी डायरेक्शन में ना खुद को ऐसे बेंड कर लेती है। तो ऑब्वियसली अगर तुमने पढ़ा होगा, लाइक हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, एक हार्मोन होता है ऑक्सीन होता है, वो वहाँ पे ना एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से वो बेंडिंग होता है। तो बेसिकली वो है कॉन्सियस अपने सराउंडिंग का, किस साइड में लाइट प्रेजेंट है, किस साइड में उसको। तुमने देखा है कभी सनफ्लावर वो ऐसे झुक जाता है? ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म बेंडिंग ऑफ sunflower in direction of sun, ये जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म की लाइट के डायरेक्शन में। तो ये होता है कॉन्सियसनेस, लाइक बीइंग अवेयर। ठीक है, अभी आता है कि सेल्फ कॉन्सियसनेस क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कि ये लिविंग का है क्योंकि सारे में हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग।
कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म, या फिर हम भी देखो प्लांट हो गए, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, जितने भी एनिमल्स हैं, तुमने अगर शायद सुना होगा कि इतना इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, तो वो ना ऐसे कुछ लीफ होता है उसका, वो आस पास में अगर कोई कीड़ा आया ना, तो वो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको करना होता है बेसिकली, तो उसके लिए वो ना उस कीड़े को खा लेता है। तो उसके ही तो उसको भी कैसे पता चला कि आस पास में क्या है, कीड़ा आ रहा है, तो वो अवेयर है बेसिकली सराउंडिंग में कि अब कब कीड़ा आएगा, कब खा लेंगे एंड ऑल दैट। तो जितने भी वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, इनफैक्ट और बैक्टीरियाज भी होते हैं, मतलब सारे ही जितने भी छोटे भी अगर लोअर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं, तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर होती है। अभी ये हायर ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये सिर्फ हायर वाले में होता है, बिकॉज तुमने नहीं देखा होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म ना बैठ के ऐसे एकदम डीप थॉट में जा रहा हो कि लाइक अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा हो, या फिर लाइक अपना एक एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहा हो, या फिर कल मेरा पेपर है तो लाइक आई एम फीलिंग थोड़ा सा नर्वस एंड ऑल। तो ये जो पर्टिकुलर सिर्फ अपने बारे में कॉन्शियस होना, लाइक तुम्हारे पर्सनल फीलिंग ऐसा फील हो रहा है, ऐसा अपना एग्जिस्टेंस मेरे को ये मोटिवेशन वाला चीज, ये सारा जो होता है ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला चीज। ये ह्यूमंस में ही होता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो इट इज यहाँ पे लिख लो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ लाइक हायर ऑर्गेनिज्म, खुद से लिख लेना, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमंस। अभी लास्ट आते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में ना, सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या समझ आ रहा है तुम्हें? सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल्स को ऑर्गेनाइज कर दो, ठीक है। पहले तो ना वर्ड का मतलब समझा करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आगे की क्या चीज़ें कैसे होती है। बहुत ही एक एक वर्ड को, बहुत सारे लोगों को लगता है वाई एम लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एक टर्म को ऐसे इंग्लिश का हिंदी, भाई नहीं, मतलब इंग्लिश क्या ही, मैं इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल बायो में ना नीड होती है कि यू नीड टू नो टर्म्स का मतलब, बिकॉज इट विल हेल्प इन कंप्लीट अपने सिलेबस में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले तो देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या तो वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो यूनिसेल्युलर जो होंगे वो एक सेल्स उनमें होगा, और मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल्स होगा। तो बेसिकली एक सेल का होना तो इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी हम अभी तक सारे के सारे फीचर्स देखे हैं, तो सारे तभी होंगे ना, एटलीस्ट एक सेल तो प्रेजेंट होगा। देखो ग्रोथ भी कब होगी, एक सेल्स का तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी लिविंग की ही होती है। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, बिकॉज जो सेल होते हैं वो फंडामेंटल जो हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं, मतलब तुमने शायद ये लाइन पढ़ी होगी पहले, एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट लाइक, वो एक मतलब ये जो बेसिक फंडामेंटल एक होना चाहिए यूनिट, वो सेल ही होती है। उसी से मिलके ना मतलब बहुत सारे सेल्स बना दो तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग के लिए ये तो कंपलसरी जैसे होता है ना, तो होना ही चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, आई नो व्हाट टू राइट, लाइक ओके, बिकॉज सेल से ही देखो टिश्यू बनते हैं, एंड देन फर्दर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म एंड ऐसे, ठीक है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, ओके। पहले तो ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर का एक सेल होगा, इनके मतलब एक सेल से बने होंगे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बने होंगे, तो दे आर मेड अप ऑफ लाइक वन सेल। अब इसको थोड़ा ना खुद से लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, फिर इंग्लिश में जैसे तुम्हें समझ आए। लाइक दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेल्युलर लाइक मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन सेल्स। तो ग्रो भी करने के लिए, रिप्रोड्यूस भी करने के लिए, लिविंग मतलब कम से कम
एग्जिस्ट करने के लिए एक सेल की नीड होती है, बिकॉज दैट इज अ फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है, उससे ही मिलकर सारे टिश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, देन इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं आगे पॉपुलेशन एंड उसके आगे, ठीक है। तो ये सारे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। ये बेसिक जो माइक इज वर्किंग नहीं है, तो ये बेसिक जो हमारे चैप्टर के बिगनिंग में था कि व्हाट इज लिविंग, तो ये तीन यहाँ पे जो होती है, ये मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर लाइक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट। तो ये क्वेश्चन पहले ना बहुत आ चुका है, आई डोंट नो अभी आएगा कि नहीं, बिकॉज वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया, बट पता नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी आ ही जाता है। तो लाइक थोड़ा ही सा तो टॉपिक था, तो इतना समझने में ऐसे बोरिंग नहीं था, इंटरेस्टिंग ही था, तो मतलब थोड़ा समझ सकते हैं इतना तो। और सो इस चैप्टर में आगे ना ऐसे बहुत सारे डेटा वाले, हाँ सॉरी, तो इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा वाले चीज हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड टिल नाउ इज लाइक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, एंड देन फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। पहले हम कैसे करते हैं, पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, देन नॉमेनक्लेचर, उसका नाम लिखते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि ये चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड, तो कितना होगा 1.7 to 1.8 मिलियन। इसमें क्या ही हो गया, तुम खुद से ही मतलब याद कर सकते हो ना, तो कुछ समझाने वाला नहीं था, ठीक है। और जो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है आई एम एक्सप्लेनिंग, तो वो देख लो, एंड देन ये चैप्टर में फिर एग्जाम्पल्स हैं, वो तुम कुछ एग्जाम्पल्स को तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। अब यहाँ एक वो देख लेते हैं, ठीक है, हायरार्की, वो जो टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमी वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। उसमें ना वो हायरार्की, हायरार्की का मतलब पता है, जो काइंड ऑफ पोस्ट्स ऐसे होते हैं ना, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन एंड किंगडम। ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टैक्सा बोलते हैं, और ये हायरार्की है। फॉर एग्जांपल अगर एक किंगडम के अंदर अ, मेरे को समझाना होगा ना, जैसे कि ना बहुत सारे जो रिलेटेड स्पीसीज हैं वो जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो रिलेटेड जीनस होते हैं वो फैमिली के अंदर आते हैं, जो रिलेटेड फैमिली होते हैं वो ऑर्डर के अंदर आते हैं, जो रिलेटेड ऑर्डर होते हैं वो क्लास के अंदर आते हैं। और फाइलम इज फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट, ये तुम लिख लेना ऐसे। एनिमल के लिए होता है फाइलम एंड डिवीजन प्लांट के लिए होता है, ठीक है। एंड जो रिलेटेड क्लास होते हैं वो फाइलम या फिर डिवीजन, डिपेंड्स ऑन कौन सा है, वो उनके अंदर आते हैं। एंड देन जो वो फाइलम या फिर डिवीजन रिलेटेड वाले होते हैं वो किंगडम के अंदर आते हैं। तो लाइक नीचे जब हम ऐसे जाते हैं ना, तो स्पेसिफिसिटी मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, वो बढ़ती है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किंगडम होता है तो डायरेक्टली उसमें ना जैसे कि प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम बोल सकते हैं, बट जैसे अगर तुम यहाँ पे और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी आस्क यू कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, अपना एड्रेस बताओ, तो यू डोंट से लाइक कि हम मिल्की वे गैलेक्सी पे रहते हैं या फिर अर्थ पे रहते हैं। तो हाउ डू यू से लाइक, for example, now I don't have to give like my address, but still just to say
लाइक ऐसे बताते हो ना कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर लाइक ये वाला ना जो किंगडम हो गया, दिस इज लाइक ओवरऑल एसेंस। फॉर एग्जांपल मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके अंदर कौन सा प्लेनेट है, तो अर्थ, उसके अंदर अर्थ में कहाँ पे रहते हो, तो हम एशिया में रहते हैं। एंड देन उसके अंदर कौन से मतलब ऐसे बेसिकली कि कौन से कंट्री में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, देन कौन से एक पर्टिकुलर जो भी है तुम्हारा घर के आसपास वाला एरिया, उस जगह का एड्रेस देते हो। तो स्पेसिफिक कौन सा हुआ जो अपने एक आसपास वाले जगह का एक जो समझ रहे हो ना रीजन बताओगे वो हुआ। डायरेक्टली ये थोड़ी ना बोलोगे, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इट इज लाइक दैट, स्पेसिफिक ज्यादा हो जाएगा। तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज, दैट इज कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मान लो बताना है मुझे कि यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स आएंगे ना, सी यू हैव टू लाइक जैसे कि फैमिली में ना दो फैमिली जो फॉर एग्जांपल रिलेटेड फैमिली होती है वो इनके अंदर आती है, वो सारा एक चार्ट बना के दिया हुआ है, तो आई कैन नॉट ड्रॉ इट हियर, लाइक पूरा ड्रॉ करने का कोई मतलब है नहीं, तो तुम उसको खुद से ही याद करना। उसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, समझने जैसा यही था एक बेसिकली ये वाला यहाँ तक के बाद। और फिर क्या है ना, सेकेंड लिट में राइट फर्स्ट कॉमन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, ठीक है। और अभी मैंने जो बताया था एक वो भी था ना, सबसे पहले जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको सब क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एंड देन नॉमेनक्लेचर। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ना जब हम स्पीसीज को ढूंढते हैं ना तो फिर क्या करते हैं सबसे पहले कि ये कौन सा स्पीसीज है या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पहले तो आइडेंटिफाई उसको पहचानते हैं कि क्या है, ठीक है। एंड देन उसको क्लासीफाई करते हैं कि दो अगर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं तो उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दो, तो उनको अगर दो सिमिलर टाइप के स्पीसीज दिखते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। एंड देन अगर वो दो अलग अलग फॉर एग्जाम्पल एक स्पीसीज ए है एक स्पीसीज बी है, ये भी थोड़ा अगर आपस में रिलेट हो रहे हैं तो उनको जीनस के अंदर डाल दो अगर, तो वैसे करके ना क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं। एंड देन नॉमेनक्लेचर मतलब उनको एक नाम देते हैं। अब नाम देना क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी ही कंट्री का ले लें तो हम यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक अलग अलग स्टेट्स के लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, पंजाबी होती है, गुजराती होती है, तमिल होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लाइक इफ यू हैव अगर हम सब देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, तो लाइक कहीं पे अगर कोई वर्ड का मतलब अच्छा होता है तो किसी वर्ड का मतलब ना कहीं पे थोड़ा लाइक अनप्लेजेंट हो सकता है, राइट। तो वी हैव टू गिव अ पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर कि इस वाले वर्ड का मीनिंग आप कहीं पे भी रहो लाइक इंटायर मतलब वर्ल्ड, तो दैट इज गोइंग टू एग्जैक्ट उसका मीनिंग सेम ही होने वाला है। तो इसी बेसिस पे ना एनसीईआरटी ने लिखती है 4 लाइन। तुमने देखा होगा कि 4 रूल्स ऑफ लाइक नॉमेनक्लेचर का आता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड जीनस होगा एंड स्पीसीज होगा, देन उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट वाले जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, जो सेकंड लेटर होता है स्मॉल में लिखते हैं। तो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट किसमें मैं क्या ही बताऊं बिकॉज एंड यू जस्ट हैव टू एक बार खुद से पढ़ लेना, उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी यही है बस, बिकॉज अभी टैक्सोनॉमिकल एड्स तो हट ही गया है। तो बस इतना ही था, ये चैप्टर ओवर है। अगर इन केस किसी को कुछ भी ना ऐसे डाउट हो और अगर नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर लेना। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे नहीं है, तो फैक्चुअली जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी अभी टॉपिक हटा ही दिया गया है, but still I have tried to cover because whatever it is like we have to study. We cannot say कि ये तो जेनेटिक्स जैसा मतलब नहीं है या फिर ह्यूमन फिजियो जैसा नहीं है, लाइक पढ़ना तो है। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स जो मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सो लाइक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई थॉट जस्ट टू एक चैप्टर है तो उसको कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।